नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग लेसन 3 यानी विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो पहला प्रश्न कहता है किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो देखिए किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक है, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो देखिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसारित होती है। कैसी होती है? अपसारित गति होती है। तीसरा नंबर प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो देखिए विद्युत हीटर में निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है। ऑप्शन ए में है सिल्वर, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है कॉपर और ऑप्शन डी में है कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्बन। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 60 वाट से 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 वाट। क्या हो जाएगा? 24 वाट, यानी इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है 1 फेराडे बराबर होता है। तो देखिए 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। अगला प्रश्न कहता है कि एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आवेश का। 9 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है, यानी इनमें से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर, यानी सी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ऊर्जा का। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ओम समतुल्य होता है। तो ओम जो होता है वह 1 ओम समतुल्य होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर का, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी परिपथ में शक्ति होती है। किसी परिपथ में शक्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर प्रति प्रतिरोध, यानी V²/R के बराबर होती है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक की धारा वोल्ट ग्राफ 2 भिन्न तापक्रम पर खींचा गया है, जिसे चित्र में, यानी यहाँ जो चित्र है, ये जो चित्र है इस चित्र में दर्शाया गया है यानी निम्न में से कौन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सत्य होगा? बी सही है, यानी T2 क्या होगा? अधिक होगा और T1 क्या होगा? कम होगा। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है। तो एक सेल के विद्युत वाहक बल की जो माप होती है उसे विभव मापी कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। 16 नंबर प्रश्न कहता है यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तो किसी धातु की प्रतिरोधकता, जब ताप बढ़ाते हैं तो धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ जाता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में वोल्ट पूरता नहीं रहता है, यानी कम हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो देखिए चालक की विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, धारा घनत्व वेक्टर जे तथा प्रतिरोधकता रो के बीच संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी वेक्टर ई बराबर P × वेक्टर जे।
19 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो देखिए ना तो वेबर होता है, ना हेनरी होता है, ना टेस्ला होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं है, उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यानी 19 का आंसर अगर ओम रहता तो ओम होता, इनमें नहीं है तो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा एक डॉट डॉट, यानी विद्युत धारा क्या है? तो एक अदिश राशि है। ये पहला चैप्टर में भी सवाल आया था और दूसरा तीसरा में भी है। 21 नंबर प्रश्न कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध के कारण ही परिपथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा को किसे बदल देता है? ऊष्मा में बदल देता है। किससे बदल देता है? ऊष्मा में बदल। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप प्रतिरोध को आधा कीजिएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि किरचॉफ्स का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? यानी किरचॉफ्स का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो यह हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र के संरक्षण का। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि विभवांतर में कोई फर्क नहीं है तो ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25 नंबर प्रश्न कहता है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो योग बीजगणितीय योग यानी बीजगणितीय जोड़ जो होता है वह शून्य होता है। यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर प्रश्न कहता है 26 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान ऑप्शन ए में घटता है, ऑप्शन बी में बढ़ता है, अचर रहता है, और ए और बी दोनों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के 2 तरीका है। या तो आप प्रोटॉन को निकाल लेंगे फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो वह आवेशित हो जाएगा, या तो आप अलग से इलेक्ट्रॉन डाल देंगे फिर भी वह आवेशित हो जाएगा। इसका मतलब है कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यानी इसका सही आंसर होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए? डी। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है I इनवर्स ml² t-3। यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर प्रश्न कहता है किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यानी 28 का सही आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 29 का सही आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न कहता है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? तो कहेंगे विभव मापी से। यानी 30 का सही आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर प्रश्न कहता है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया
किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनके संयोजन से सबसे कम 1/3 ओम की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि इन सभी को हम किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है यह आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का, क्योंकि आपको पता है Q बराबर होता है IT। अगर Q को आवेश मानते हैं, I को धारा और T समय है, तो क्या हो जाएगा? आवेश बराबर एम्पियर गुने समय, यानी क्या हो जाएगा? आवेश का ये है। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा की इकाई नहीं है। विद्युत धारा की इकाई नहीं है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या नहीं है? तो कहेंगे एम्पियर सेकेंड नहीं है। क्या नहीं है? एम्पियर सेकेंड नहीं। देखिए, कुलम्ब प्रति सेकेंड हो सकता है, क्योंकि I बराबर होता है आवेश बट्टे समय। अगर आप आवेश को कुलम्ब में लेते हैं, समय के सेकेंड में, तो हो सकता है कुलम्ब बट्टे सेकेंड। एम्पियर तो होता ही है, और ये नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो क्या होगा? एम्पियर प्रति सेकेंड जो होता है यह इसका मात्रक नहीं होता है। 34 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है? निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है? तो देखिए, सबसे अधिक प्रतिरोधकता नाइक्रोम के पास होता है। सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसके पास होता है? तो कहेंगे नाइक्रोम के पास होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाए तब वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? जब पदार्थ की चालकता अनंत हो जाएगी तो वह अतिचालक कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अपनी इस क्लास को हम यहीं पर आज विराम देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि परीक्षा के इस मौसम में उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।